नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक इवन टोन, हेल्दी, ग्लोइंग स्किन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पर मैं उससे भी पहले ये बताना चाहूँगी कि फेयर होना ब्यूटी का मार्कर नहीं है। ब्यूटी का मार्कर है एक हेल्दी, ग्लोइंग स्किन विद इवन स्किन टोन का होना। मैं डॉक्टर सोनाली लंगर, मेडिकल डायरेक्टर, स्किन रेमेडीज़ नोएडा एंड साहिबाबाद, आज आपको ये स्किन कैसे प्राप्त करें कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्किन डैमेज क्यों होती है। स्किन डैमेज होने के कई कारण होते हैं, उसमें से सबसे प्रमुख है एनवायरमेंटल इंसल्ट, पोल्यूशन, सन एक्सपोजर, इनएडिक्वेट डाइट, जिसमें इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इनएडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस एंड हार्मोनल प्रॉब्लम्स। अब इन सारे फैक्टर्स को हम एक एक करके लेते हैं और हम ये देखेंगे कि हम इनको कैसे रिवर्ट कर सकते हैं और अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जहाँ तक एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सवाल है, वो पोल्यूशन तो चेंज नहीं होगा, हमने इसी एनवायरनमेंट में रहना है, तो हमने वो सारे प्रोसीजर्स का पालन करना है जिसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारे स्किन पे ना आए। तो एनवायरनमेंट में बाहर स्टेप करने से पहले आप ये देखें कि आप फुल स्लीव्स कॉटन क्लोथिंग्स पहन रहे हैं, एक ब्रॉड ब्रिम्ड हैट पहन रहे हैं, अम्ब्रेला का यूज़ कर रहे हैं या स्टोल से अपना मुंह और एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द बॉडी ढक रहे हैं। सन एक्सपोजर आपके स्किन को बहुत डैमेज कर सकता है और हमें सन में 2-2, 3-3 घंटे नहीं घूमना है स्किन को डैमेज करने के लिए। सन एक्सपोजर 2 से 3 मिनट का भी अगर स्किन को डैमेज करने वाला होगा तो डैमेज करेगा। तो हमेशा एक सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए और 30 SPF के नीचे सनस्क्रीन का यूज़ करना निरर्थक है। सनस्क्रीन आप जब निकल रहे हो उससे 15 से 20 मिनट पहले ज़रूर लगाएं। हम क्या करते हैं, हम निकलते हुए सनस्क्रीन को लगाते हैं, वो सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्शन नहीं देता है। किताबों में लिखा होता है कि हर 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करें, पर वो पॉसिबल नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल हेक्टिक है और हम 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन नहीं लगा सकते। तो उसको हम कैसे अचीव करें कि हम सन प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, तो कम से कम 3 बार सनस्क्रीन लगाएं, सुबह, दोपहर और शाम को। सनस्क्रीन का यूज़ एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए, जिसमें आपका पूरा मुंह, आपका नेक और आपके एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द हैंड्स कवर हो। सनस्क्रीन को कंजूसी से कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट सनस्क्रीन आप रात को भी लगाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इवन आवर डार्लिंग मोबाइल्स, दे एमिट UV रेडिएशंस, दे एमिट ब्लू रेडिएशंस। हमारी LEDs, जो भी हम लाइट घर में यूज़ करते हैं, वो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं एंड दे एमिट लाइट विच डैमेज आवर स्किन एंड कॉज पिगमेंटेशन। तो सनस्क्रीन का यूज़ आप 24/7 करेंगे। नाउ हम बात करते हैं इनएडिक्वेट डाइट की। आजकल की ज़िंदगी आप सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, जिसमें डाइट का इतना इम्पोर्टेंस हम दे नहीं पाते। तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। डाइट बैलेंस होना और समय पे लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट नहीं करना एक डाइट चार्ट बनाने के लिए। डाइट शुड इंक्लूड ऑल द थिंग्स इन एडिक्वेट एंड बैलेंस्ड अमाउंट्स। उसमें न्यूट्रिशन और अपने कैलोरी इनटेक का आप एक बैलेंस चार्ट बनाइए और उसी डाइट को फॉलो कीजिए। एडिक्वेट स्लीप लें। स्लीप एडिक्वेट नहीं होने पे स्ट्रेस हार्मोन्स इन द बॉडी रिलीज होते हैं, जो कि हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम स्ट्रेस लेने के आदी हैं, हम बात बात पे टेंशन लेते हैं, एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी पर्सनालिटी है, वो भी हमारे स्किन को डैमेज करता है। तो आपने अपने स्ट्रेस को लिमिट करने के लिए कुछ ही क्षण योगा के कीजिए, मेडिटेशन के कीजिए, मैंने कह रही घंटों कीजिए, 15-20 मिनट ही सही पर डे में आप कीजिए। आपकी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस आपकी स्किन को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। और अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं करना चाहते, कुछ ऐसी चीज़ अपनी दिनचर्या में कीजिए, 10-15-20 मिनट के लिए ही सही, जो आपको मेंटल रिलैक्सेशन देती हो। उससे आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। अब हम आते हैं मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, जो कि हमारे स्किन को एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एंड डिजीज़ेज ऑफ द हार्मोन्स। हार्मोनल डिजीज़ पे हमारा इतना रोकथाम नहीं है। अगर आप हार्मोनल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको मॉडिफाई कराना है। और अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसीज़ है, जिसमें B12 आयरन प्रमुख आता है, आपको अपने डॉक्टर से मिलके उसका एक एडिक्वेट डोज और एडिक्वेट ड्यूरेशन के लिए वो विटामिन सप्लीमेंटेशन लेना है।
विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक प्रमुख कारण है जो हमारे स्किन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। एक लास्ट में मैं चीज़ कहना चाहूँगी, ये सब करने के बावजूद आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। आप अगर लेट 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और कोई भी एंटी एजिंग प्रोसीजर का चयन कीजिए और उसको साल में कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर लें। इवन इफ़ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, आप अपने स्किन डॉक्टर के पास जाके ये प्रोसीजर ले सकते हैं। आपके स्किन में कोई बीमारी होना प्रोसीजर लेने के लिए ज़रूरी नहीं है। सो एंटी एजिंग प्रोसीजर स्टार्ट्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एजिंग। So as we all grow, as we'll all age, but aging should be slow and gradual. हम बचपन में या युवा अवस्था में तो जा नहीं सकते, हम ग्रो करेंगे, सब एज होंगे, पर एजिंग हम ऐसे करें कि सब हमें देख के बोले हाँ हमें इनके जैसे एज होना है। अगर आपके कोई और कंसर्न्स हैं या आप अपने स्किन के बारे में, स्किन हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।